Okay, so guys, we are going to be studying NVBDCP, which is National Vector-Borne Disease Control Program. ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इट वाज द फर्स्ट हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसको लॉन्च किया गया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से. ठीक है, और इस प्रोग्राम में ओवरऑल 6 डिजीज़ेज आती हैं: मलेरिया, डेंगू, काला आजार, जापानीज एंकेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. ठीक है, तो ये इतना हो गया. वेराज ये फर्स्ट हेल्थ प्रोग्राम था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वेराज जो फर्स्ट ओवरऑल प्रोग्राम था दैट वाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, जो एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम है उस पे. तो सबसे पहले तो जो काला आज़ार है ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सैंड फ्लाई बॉर्न. वो सैंड फ्लाई बॉर्न है, वो मस्कीटो बॉर्न नहीं है. बाकी सारे इसमें डिजीज़ेस मस्कीटो बॉर्न है. उसके अलावा टारगेट्स देख लेते हैं NVBDCP के. तो जो टारगेट्स है ना, सबसे पहले तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस हैज़ टू बी लेस देन 1 per 1000. ठीक है, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10%, एंड दीज 2 गोल्स आर रिलेटेड टू मलेरिया. देन कंट्रोल करना है डेंगू से रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी को, एंड एलिमिनेट करना है काला आजार को और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को. ठीक है, इसके बाद आती हैं स्ट्रैटेजीज़. तो स्ट्रैटेजीज़ में अभी हम पढ़ेंगे मलेरिया से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, बिकॉज NVBDCP में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ मलेरिया. तो मलेरिया में सबसे पहला है स्ट्रैटेजी हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. देन द सेकेंड वन इज़ chemoprophylaxis like it is mentioned here, and the third one is integrated vector management. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट वाले को. तो जो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है वो हमें ऑब्वियसली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से करना होता है इसमें. उसके अलावा भी और मेथड्स है, जैसे आप क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं. ब्लड स्मीयर में भी 2 टाइप की फिल्म्स होती हैं. ठीक है, थिक फिल्म होती है और थिन फिल्म होती है. थिक फिल्म क्या करती है, वो पैरासाइट को आइडेंटिफाई करती है, और थिन फिल्म स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करती है. थिक फिल्म से आपको ये पता चलेगा कि उस ब्लड सैम्पल में पैरासाइट है या नहीं है, मतलब प्लाज्मोडियम है या नहीं है. और थिन फिल्म से यू विल गेट टू नो द स्पीशीज़ ऑफ दैट प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, तो आपको स्पीशीज़ का नाम पता चलेगा. स्पीशीज़ स्पेसिफिक डेटा हमको थिन फिल्म देता है. ठीक है, और इसमें जो हमारा ये ब्लड स्मेयर है ना, उसके लिए कुछ हम स्टेन्स को यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, दैट इज़ JSB stain, and the second one is GMSA stain. Okay, so these 2 stains are used: Jaswant Singh Bhattacharya stain and GMSA stains. If you're liking this video, then give a thumbs up, and I'll continue the entire NVBDCP ka lecture in a very comprehensive manner.